नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में ये भाषा से संबंधित है, प्रादेशिक भाषा का इसमें उल्लेख है। इस अनुच्छेद में आरंभ में 14 भाषाएं थी, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बाद में 8 भाषाएं जोड़ी जा चुकी है अभी तक। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देख लेते हैं। इस सूची में सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन, जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जो है सबसे लेटेस्ट जुड़ी है, यानी भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो 14 भाषाएं थी उसके अलावा सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी भाषा को 1967 में। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में। और सबसे लास्ट में जुड़ी है, मतलब अभी तक का लेटेस्ट यही है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 2003 में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाएं कौन सी है? सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, हिंदी, बंगाली, असमी, मणिपुरी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो दोस्तों, संथाली भाषा का संबंध कहाँ से है? झारखंड में संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, ये शामिल नहीं है, मैंने बहुत सारे लैंग्वेज शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थानी और इंग्लिश को मैंने इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शन में अक्सर दिया रहता है कि इनमें से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उसमें राजस्थानी होगा आंसर, अगर राजस्थानी ऑप्शन दिया रहे। और इंग्लिश भी अक्सर दिया जाता है, तो आप याद रखिए, इंग्लिश हम बोलते जरूर है, यूज भी करते हैं, लेकिन ये जो है 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो 22 भाषा है उसमें से इंग्लिश और राजस्थानी नहीं है, तो इतना आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि इसे ट्रिक बताऊंगी कैसे याद करना है। तो ट्रिक नहीं, मैंने पहले में बताया कि ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसे ही याद किया और मुझे 22 के 22 याद है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इसे इस तरीके से याद करेंगे कि हमें बिना किसी ट्रिक का याद रहे, क्योंकि 22 भाषा कौन सा ट्रिक से याद होगा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? मैप में देखना, जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि कौन सा राज्य में कौन सी भाषाएं जो है मुख्य रूप से बोली जाती है, हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो जरूर से जरूर याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दक्षिण भारत से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं आप लोग को हार्ड लगती है, बहुत सारे लोगों को हार्ड लगती है। तो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में बसा राज्य हमारा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मुख्य रूप से तमिल भाषा। तो तमिल पहला हो गया। इसका पड़ोसी राज्य है पश्चिम की ओर केरल। केरल में मलयालम भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, मलयालम हो गया। उसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका में कन्नड़, याद रखिए, कन्नड़ कर्नाटका, कन्नड़ कर्नाटका तीसरा हो गया। चौथा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल भाषा है, और आप तेलुगु मूवीज भी काफ़ी ज़्यादा हम देखना पसंद करते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो गया। अब हम आगे बढ़े तो एक छोटा सा राज्य है हमारा, देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा में दोस्तों कोंकणी भाषा, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका तीनों जगह बोली जाती है। तो गोवा में हम लेंगे कोंकणी। पांचवा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। 5 हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। छठा। 7वां गुजरात हमारा आ गया, गुजरात में गुजराती। ठीक है। अब दोस्तों, गुजरात के बाद इधर छोड़ देना है पश्चिम भारत को। अब हम चलते हैं इस साइड, आंध्र प्रदेश के ऊपर चलते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया भाषा। ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड में संथाली लैंग्वेज, संथाल जनजातियों की भाषा।
पश्चिम बंगाल में दोस्तों बंगाली ले लीजिए, हो गया 10 हो गया। उसके बाद बिहार आया, तो पहले हम नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इधर नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों असम हो गया। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी। उसके बाद बोडो भी असम में ही लीजिए, बोडो नॉर्थ ईस्ट की भाषा है। असमी भी नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, असम मुख्य है, लेकिन कई सारे राज्यों में बोली जाती है। बोडोलैंड भी आपने सुना होगा दोस्तों, बोडोलैंड डिस्प्यूट था ना असम में, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि बोडो असमी में ही होगा, सॉरी असम में ही होगा। तो 12 हो गया दोस्तों। उसके बाद असम का पड़ोसी राज्य मणिपुर से मणिपुरी लैंग्वेज लेना है। तो मणिपुरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब इधर छोड़ देते हैं हम। अब इधर आ जाते हैं बंगाल के पश्चिम में बिहार। बिहार में मैथिली लैंग्वेज, मैथिली और मैथिली। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे हिंदी मुख्य भाषा है, तो हिंदी ले लीजिए 15। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल से सटे हुए जिलों में नेपाली भाषाएं भी बोली जाती है, तो नेपाली लेकर हो गया कितना? 16। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान को छोड़ देना है, भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज 22वीं भाषा में शामिल नहीं है, अभी तुरंत मैंने बताया आपको। तो राजस्थान को दीजिए छोड़। आगे बढ़ते हैं, तो आया पंजाब, क्योंकि हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, मुख्य भाषा हिंदी है। तो पंजाब आते हैं, पंजाब में पंजाबी 16 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश चलते हैं हम। सिंधी एक हो गया, सिंधी। दूसरा हो गया कश्मीरी, और तीसरा डोंगरी। ये तीनों भाषाएं जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और पाकिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान भी सिंधी भाषा बोलता है, पंजाबी भी बोलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी, डोंगरी और सिंधी लैंग्वेज। तो दोस्तों कितना हो गया? 20 हो गया। अब हमें दो भाषाएं और बची। तो दो भाषाओं, देखिए मुसलमानों द्वारा बोले जाने वाली भाषा सबसे अधिक यूज करते हैं उर्दू लैंग्वेज, एक उर्दू हो गया। और दूसरा दोस्तों पंडितों के द्वारा जो संस्कृत लैंग्वेज, ये याद कराने के लिए मैंने बोला कि पंडित बोलते हैं और मुसलमान बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जो है उर्दू बोलेंगे, या तमिल के लोग ही जो है तमिल भाषा बोलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से 22 भाषा हमें आराम से याद हो गया। अब जम्मू कश्मीर में आपको बोला जाए तो आप दिमाग में अपना उतार लीजिए। जम्मू कश्मीर में 3 भाषाएं थी, कौन कौन सी थी? तो सिंधी थी, कश्मीरी थी और डोंगरी थी। सिंधी कश्मीरी डोंगरी, सिंधी कश्मीरी डोंगरी। उसके बाद पंजाब उसके नीचे, पंजाब राज्य, पंजाब में पंजाब। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। वो पड़ोसी देश नेपाल, नेपाली भाषा। बिहार आ गई मैथिली भाषा, झारखंड आ गई संथाली लैंग्वेज। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।